ओम लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोल श्री बालाजी महाराज की। चलिए तो भगवान श्री राम का जयकारा लगा दे हम सभी लोग एक बार मिलकर। तो बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले बजरंग बली की जय। तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? श्री राम जी के बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम किसी के बारे में बात करने से पहले उनके कहाँ रहते थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका पूरे परिवार के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो भगवान श्री राम जी के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। क्या नाम था? महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। कितनी? 3 पत्नियां थी, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, विवाह हुआ उनका। 3 पत्नियां होने के बाद भी उनके घर में कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुई। क्या पुत्र या पुत्री नहीं हुई। तो फिर उन्होंने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम था पुत्रष्टि, है ना, जिससे पुत्र प्राप्त होता है। क्या होता है? पुत्र प्राप्त होता है। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज थे उनके। कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज थे। उन्होंने यज्ञ करवाया और फल दिया, तो तीनों रानियों को फल खिलाया गया। ठीक है, आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मैं कथा बंद कर दूंगा। चुप क्यों बैठे हो? हाँ में हाँ तो करना पड़ेगा ना, तो मैं समझूंगा तुम सुन रहे हो, है ना? हाँ, तो तीनों रानियों को फल खिलाया गया। वो फल, उस फल के खाने के बाद आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद मिला तो उनके घर में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। कितने? 4 पुत्र। वो कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी, 4 पुत्र। अब मैं आपको बताता हूँ कि दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम था कौशल्या माता। क्या नाम था? कौशल्या माता। दूसरी पत्नी का नाम था कैकेयी माता। कैकेयी माता। और तीसरी पत्नी का नाम था सुमित्रा माता। सुमित्रा माता। 3 पत्नियां उनकी थी, और तीनों पत्नियों से, जैसे कौशल्या माता के हुए राम प्रभु, कैकेयी के हुए भरत जी, और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे इनके फिर ये कहाँ रहते थे? अयोध्या में। कहाँ रहते थे? अयोध्या में। राजा दशरथ कहाँ रहते थे? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है पता है आपको? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी में। यानी कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। तो वहाँ पर इनका राज था, और चारों भाई धीरे धीरे गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ने गए, धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होने के बाद विश्वामित्र जी के वहाँ गए। विश्वामित्र जी के वहाँ क्यों गए? क्योंकि कुछ राक्षस लोग थे, वो परेशान करते थे, उनको मारना था, इसलिए भगवान राम को लेकर गए। और एक राक्षसी थी जिसका कोई नाम था, मैं भूल चुका हूँ, तो कभी बताऊंगा। तो उस राक्षसी को मारने के लिए भगवान राम गए, और भगवान राम ने उस राक्षसी का वध किया था। और उसके बाद फिर वहीं से चारों भाई कहाँ गए?
कहाँ गए? मिथिला। कहाँ गए? मिथिला। मिथिला नगरी में गए। वहां पर राजा जनक थे। राजा जनक जिनकी 4 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था सीता मैया, एक का नाम था उर्मिला मैया, एक का नाम था मांडवी और एक का नाम था शुभकीर्ति। 4 बहनें थी और 4 भाई वहाँ गए थे। उन्होंने स्वयंवर रचा था और स्वयंवर का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा काम करो, मतलब कोई जो काम वहाँ रखा होता है, जैसे कि जब वहाँ धनुष उठाना था, ये जो भी ये पराक्रम करेगा वो उससे हमारी कन्या की विवाह होगा। तो इसलिए फिर राम ने वहाँ वो धनुष तोड़ा और धनुष इतना भारी था जो किससे उठाया नहीं गया, और राम ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़कर फिर सीता मैया से उनका विवाह हुआ। तो फिर 4 भाई ये थे और 4 बहनें वो थी, तो फिर चारों बहनों की शादी इन चारों भाइयों से हो गई। तो आज हम इतना ही जानेंगे, फिर अगले मंगलवार फिर आपको बताया जाएगा। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा। जी। राजा मतलब भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी। दशरथ जी। कितनी पत्नियां थी उनके? 3। क्या क्या नाम था? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सुमित्रा जी। ठीक है, पीछे जी लगाना है। हमें किसी बड़े का नाम लेना है तो पीछे जी लगाना है, आदरणीय सम्मान से बोलना है। ठीक है। तो फिर 4 भाई हुए, तो राम किसके हुए? कौशल्या माता के। भरत, केकई माता के। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुमित्रा। सुमित्रा माता के। अब राम की शादी किससे हुई? सीता मैया से। भरत भैया की शादी किससे हुई? मांडवी से। किससे? मांडवी से। मांडवी जी से। और लक्ष्मण भैया की उर्मिला से। किससे? उर्मिला से। उर्मिला जी से। और शत्रुघ्न भैया की शुभकीर्ति। शुभकीर्ति से। याद रहेगा? जी। क्लियर है? ठीक है। अब आगे से जो भी इससे बात का जो किस्सा है वो अगले मंगलवार को आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा ना? जी। ठीक है, चलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।